अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 9.5 और रूल्स मैंने आपको बताए थे फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ऑफ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए। और आज हमने इन्हीं रूल्स की और एक्सप्लेनेशन करनी है कि हम ये कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अभी आपने जो लास्ट एक्सरसाइज थी 9.4 उसमें हमने किया था फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए। अब हमने करना है फॉर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन कब आती थी? जब हमारा पार्शल एम बाई पार्शल वाई इक्वल आ जाता था पार्शल एन बाई पार्शल एक्स के। यहाँ हम इसको कह सकते हैं एम वाई इज़ इक्वल टू एन एक्स हो तो इक्वेशन हमारे पास हो जाती है एग्जैक्ट। लेकिन अगर एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स हो तो इक्वेशन हो जाती है नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट हम इसको कहते हैं। तो इसके लिए हम फिर रूल्स अप्लाई करते हैं। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने के लिए हमें रूल्स लगाने पड़ते हैं। तो इसमें हमारा जो रूल 1 था वो आपने पढ़ा था कि एम एक्स एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम वाई, यही एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। अब देखिए एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एम। अब एम वाई भी आप देखिए ऊपर एग्जैक्टली निकाल चुकी हैं, एन एक्स भी निकाल चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है कि रफ में ही थोड़ा सा लेके उसी पॉइंट को उसमें से आपने एम वाई भी निकाल लेना है, एन एक्स भी निकाल देना है और उसको रूल 1 के लिए किससे डिवाइड कर लेना है? एन वाली टर्म से। और फिर आपने देखना है कि उसका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए? पी ऑफ एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि एक्स की टर्म्स में आंसर आना चाहिए। अगर उसका आंसर एक्स के टर्म्स में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इस पर अप्लाई कर देंगे रूल 1। अगर उसका आंसर इज़ नॉट इक्वल टू एक्स के टर्म्स यानी कि पी ऑफ एक्स में नहीं आ रहा तो हम फ़ौरन उस पर अप्लाई कर देंगे रूल 2। रूल 2 भी हमारे पास एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम, यानी कि ये देखिए ये जो सेकंड टर्म का m है वो आपने नीचे डिवाइड कर दिया और y की रिस्पेक्ट से यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? p ऑफ y, या दूसरे को हम कह सकते हैं q ऑफ y। जैसे यहाँ पे था कि x था, n को हमने नीचे डिवाइड कर दिया और x का मतलब है कि यहाँ p ऑफ x की टर्म्स आनी चाहिए थी। यहाँ पे कौन सी टर्म्स आनी चाहिए? q ऑफ y की। अब देखें ऊपर आप एम वाई भी निकाल चुकी हैं, एन एक्स भी निकाल चुकी हैं, तो फ़ौरन आपने रूल 2 अप्लाई करने के लिए पेंसिल अपने पास रखनी है। और अगर आपके इस पर रूल 1 नहीं अप्लाई हो सकता तो फ़ौरन एम पे डिवाइड करके रूल 2 अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जब रूल 1 और रूल 2 लगा लेती हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर हमारा रूल 1 एप्लीकेबल होता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं इंटीग्रल पी ऑफ एक्स और डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अगर हमने रूल 2 लगाया है तो फिर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रल क्यू ऑफ वाई और डी वाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि और फिर जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? गिवन इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब आपका ये रूल 1 और रूल 2 की आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि हम इनको किन इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रूल 1 रूल 2 है ये जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हैं उन पे भी अप्लाई हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं उस पर भी रूल 1 और 2 ही अप्लाई होता है। अब जो रूल 3 है वो आप कौन सी टर्म पे अप्लाई होगा? रूल 3 हमारे पास था 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एम, 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। अब रूल 1 और रूल 3 के लिए आपने वो इक्वेशन देखनी है जो होमोजीनियस हो, इक्वेशन एक्स एंड वाई की, दो ही वेरिएबल्स हमारे पास है ना, एक्स एंड वाई की फॉर्म में होमोजीनियस हो और इसकी जो डिग्री है वो कि आपके पास आनी चाहिए कांस्टेंट आनी चाहिए। और इसकी जो डिग्री है वो आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम अप्लाई करेंगे रूल 3। अब देखें जैसे आपके पास रूल 3 अप्लाई करने के लिए अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देती हूँ, यानी कि इसमें आपकी ये जो है रूल 3 किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं अप्लाई हो सकता, ना ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के लिए अप्लाई हो सकता है। रूल 3 जो है उसमें सिंपल टर्म्स आपकी एक्स और वाई की फॉर्म्स में ही आएंगी। अब रूल 3 के लिए हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दी होगी जिस पे रूल 3 अप्लाई किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे ये रूल 3 की एग्जांपल हमें दी हुई थी, एग्जांपल नंबर 21 में अब वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और डी वाई। अभी मैंने आपको ये बताया है कि रूल 3 जो है
रूल 3 जो है हमारा वो उन टर्म्स के लिए अप्लीकेबल होगा, उन इक्वेशंस पे, उन डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की डिग्री कांस्टेंट हो। डिग्री कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों की इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखें इसकी फर्स्ट टर्म में यानी कि पूरी इक्वेशन में डिग्री जो है वो सेम चले। जैसे यहाँ पे ना एक्स के वाई, एक्स की डिग्री क्या है 2, वाई की डिग्री 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। यहाँ भी देखिए एक्स वाई के यहाँ भी 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और यहाँ 2, 2 + 1 ये भी 3 बन गया। ये भी 3 डिग्री हमें दी हुई है। यहाँ भी एक्स के वाई है, यहाँ भी 1 आ गया, तो 2 + 1 3 हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारी हो गई होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में, और इनकी जो डिग्री है वो भी कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम अप्लाई कर देंगे ये जो है रूल 3। रूल 3 के लिए अब आपको पता है आपकी इक्वेशन की फॉर्म तो हर टाइप के लिए यही रहनी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, यही इक्वेशन की टाइप होती है ना, एम इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स वाई और डी वाई। तो इसके लिए आपने ये रूल 3 उस इक्वेशन पे अप्लाई करना है जिस जो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब है जिसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू अलग ना कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि इनकी जो डिग्री है वो कांस्टेंट हो, यानी कि सारी इक्वेशन की डिग्री सेम चले। ये नहीं कि यहाँ पे 3 आ रही है तो यहाँ पे 2 आ जाए, फिर उस पर ये आपका जो है ये अप्लाई नहीं होगा रूल 3। ठीक है, ये देखें जैसे आपको ये एग्जांपल भी उसने करके यहाँ पे बता भी दिया कि एक्स एम प्लस वाई एन हमने लिया, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो एक्स एम प्लस वाई एन जब हमने किया तो हमारे पास टर्म क्या बच गई 1/x² वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको हमने ई की पावर में लिखना ही नहीं है। 1/xm प्लस वाई एन के जब हम लगाएंगे जो टर्म हमारे पास आंसर आएगी उसको हमने गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका हो जाएगा रूल 3। अब देखें जो आपका आ रहा है लास्ट रूल। लास्ट रूल हमारा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यहाँ पे मैं दोबारा आपको ये जो है लिख देती हूँ। रूल 3 था 1/xm प्लस वाई एन। इसके लिए आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और डिग्री इसमें जो है वो कांस्टेंट चलनी चाहिए। यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स में, और डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। अब देखें रूल 4 जो है वो अब कब हम अप्लाई करेंगे। रूल 4 आपके पास होता है 1/xm माइनस वाई एन, यानी कि इसके दरमियान सिर्फ साइन आ जाता है माइनस का। ये आपके पास होता है रूल 4। यहाँ पे देख लें xm माइनस वाई एन, ये हमारे पास होता है रूल 4। अब रूल 4 कब अप्लाई होगा। अब आपको पता ना कि जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होती है, m इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, यानी कि ये फंक्शन f इंटू एक्स वाई है ना, f इंटू एक्स वाई के साथ एक हमारे पास कॉमन इसमें y भी आ रहा हो, जैसे ये है n इंटू एक्स वाई और इसके साथ कॉमन आ रहा हो x डी वाई, तो फिर इस पर हम अप्लाई कर देंगे ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो इस पर हम अप्लाई कर देंगे रूल 4। रूल 4 हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब इसके भी देखें एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1/xm प्लस वाई एन से 1/xm प्लस वाई एन की जो आपके पास सिंपल एग्जांपल आ रही है, ये देखें जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सिर्फ अभी हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि इस पे रूल 4 कैसे अप्लाई हमने किया। 3y प्लस 4x वाई स्क्वायर डी एक्स है, प्लस आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 2x प्लस 3x² वाई और डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपको बात कन्फर्म होगी ना, एग्जैक्ट के लिए भी ये हमारे पास m होता है और ये जो है ये हमारे पास क्या होता है n। अभी मैंने आपको बताया कि जो m वाला फंक्शन है उसके साथ हमारा क्या होना चाहिए y, और जो n वाला है उसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए x। अब इसमें भी देखें, अब आप ये देखेंगे ये भी है तो होमोजीनियस इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में, लेकिन इसमें डिग्री चेक करें, डिग्री सेम नहीं ना आ रही। यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे भी 3 होगी। इसका मतलब है इसमें रूल 3 तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि अगर इसमें से हम y कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा ना 3 + 4xy और dx, यानी कि इस y को हम इधर लिख देते हैं, आपको इक्वेशन की फॉर्म के मुताबिक समझ आ जाए। प्लस इनमें से देखिए हमारा जो है वो x कॉमन आ जाएगा, बाहर हम x लिख देते हैं।
ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी बन गई ना, एफ इंटू एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स वाई एक्स डी वाई। तो ये जो अब इक्वेशन आ गई थी उस पर अब हम अप्लाई कर देंगे रूल 4। रूल 4 आपके पास क्या होता है, 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन। अब आपने इसको नहीं मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो ऊपर वाला आपका m है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x के साथ, और ये वाला जो n है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है y के साथ। फिर इन दोनों का हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। दोनों में आपका रूल 3 में एक्स एम प्लस वाई एन था, इसमें भी जो हमारी टर्म आएगी वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी। इसको हम गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को एग्जैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी। मैंने अब सारे रूल्स जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई पॉइंट मिस हो तो वो मुझसे आप पूछ सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन।